welcome you in our YouTube channel Ganesh Classes and myself Gajendra Singh. Now today we will do exercise 8.2. Chapter is Introduction to Trigonometry, class 10 Maths. तो आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 8.2 के कुछ हम सम्स करते हैं. So let's take a first question. So without wasting your time, let's get started. So first statement is this: evaluate the following. Evaluate the following. Evaluate the following. तो एक्चुअली ये जो चैप्टर है, ये all chapter depend upon the trigonometric ratios for specific angles. Specific angles I mean 0 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री. तो इस एंगल के अराउंड, इस मतलब इस तरह के जो एंगल होंगे, इनकी वैल्यू के अराउंड ये पूरा चैप्टर क्या इवॉल्व करेगा. तो उसको हम याद रखना है उसमें. इवैल्यूएट द फॉलोइंग. और ये साइन, ये 45 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री, इस सब की जो डिस्कशन है वो हम इस प्रीवियस वीडियो लेक्चर में कर चुके हैं. तो उसको याद रखिए. करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन. इवैल्यूएट द फॉलोइंग. फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन इज sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री and cos 60 degree. So this is the question number 1. Part 1. This is the part 1 of question number 1. So we have to evaluate this sin 60 degree cos 30 degree plus sin 30 degree into cos 60 degree. इसकी वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है. तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए आपको क्या, ये इन सब की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, तब जाके आप यू विल डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. तो बात करते हैं. हमने बात करी थी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर 60 डिग्री के लिए. वी विल फाइंड आउट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. सो द वैल्यू ऑफ sin 30 degree we know that 1/2. sin 60 डिग्री की वैल्यू √3/2. तो ये सब वैल्यू आपको याद रखनी है. जो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने इसके बारे में खूब अच्छे से डिस्कशन किया और ये कैसे प्रूफ हुआ वो भी हमने प्रूफ इसका कर चुके हैं. तो बात करते हैं, सीधे वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं. तो sin 60 डिग्री की वैल्यू √3/2. बीच में डॉट मींस प्रोडक्ट मल्टीपल. cos 30 की वैल्यू √3/2. जो sin 60 की वैल्यू होती है वो cos 30 की वैल्यू होती है. जो cos 60 की वैल्यू है वो sin 30 की वैल्यू होती है. तो एक्चुअली प्लस sin 30 is 1/2 and cos 60 is 1/2. तो इस तरह से इनकी वैल्यू हमने क्या कर दी, सब्स्टिट्यूट कर दी. इनकी वैल्यू आपको पता है. सॉल्व. तो ये अब इसके बाद सिंपली इसमें लेबर वर्कअप, तो यहाँ पे अब आपको सिंपली मल्टीप्लिकेशन वो सब करना. ये मल्टीप्लाई करेंगे √3 into √3 दैट इज 3. 2 2 is 4 प्लस 1 1 is 1, 2 2 is 4. So that is 4/4. Answer is 1. 1 is answer of this question. So now move on next part, that is second part. Second part is 2 tan square 45 degree plus cos square 30 degree minus sin square 60 डिग्री. फिर यहाँ पे कोई बात आ जाती है
वैल्यू आपको ध्यान रखनी है, आपको याद रखनी चाहिए, तब जाके ये इस तरह के क्वेश्चन आप कर सकते हैं। सो 2 सॉल्व करते हैं। 1045 का वैल्यू 2, 1045 का वैल्यू 1 प्लस cos 30 का वैल्यू, cos 30 का वैल्यू हमने क्या लगाया यहाँ पे, ये रहा √3/2 स्क्वायर √3/2 माइनस sin 60 का वैल्यू √3/2 पुट करा, √3/2 स्क्वायर भी स्क्वायर कर दिया। फिर उसके बाद तो सिंपली आपको क्या, अब क्या लेबर वर्क, अब क्या काम है, मजदूरी वाला काम, मजदूरी करनी है यहाँ पे आपको, ठीक है। जो कैलकुलेशन है वो आपको सिंपली करनी है। मेन फर्स्ट स्टेप, मेन आप जो आप क्या कहते हो माइंड वर्क है, वो यहाँ से यहाँ तक का फर्स्ट स्टेप को ले लेंगे। फर्स्ट स्टेप जब लोगे, यू टेक फर्स्ट स्टेप, तो यू हैव टू वर्क माइंड एंड फर्दर यू हैव टू लेबर वर्क। तो सिंपल 2 1 का स्क्वायर 1 होता है, मल्टीप्लाई 2 1 2 2 रहेगा सिंपली, इसको हम सीधे कर सकते हैं। 2 प्लस √3/2 स्क्वायर ऑफ √3/2 दैट इज 3/4 minus 3/4. So this quantity will be cancel out. Answer is 2. Now move on third question. Third part says that cos 45 degree upon sec 30 degree plus cosec 30 degree. Cos 45 that is 1/√2 value, cos 40 में 1/√2. sec 30 we know that sec 30 is reciprocal of cos 30 degree. So we know that very well the value of cos 30 is √3/2. So when 1/√3/2, 2 moves as a 2 work as a numerator, so 2/√3. So value of sec 30 is 2/√3. So put here 2/√3 plus cosec 30. We know that cosec 30 is रेसिप्रोकल ऑफ sin 30. cosec 30 क्या होता है, sin 30 का उल्टा। sin 30 की वैल्यू क्या है, 1/2, 1/2 का उल्टा 2, तो वैल्यू cosec 30 क्या होगी 2। अब सिंपली इसके बाद क्या करना, आपको सॉल्व करना, दैट इज लेबर वर्क। अब क्या हो जाएगा, केवल मजदूरों वाला, तो इसके बाद ये आपको खुद करूंगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो मेक श्योर ये जो फर्स्ट क्वेश्चन के जो भी पार्ट है वो सब क्या वैल्यूज पे बेस्ड है। जो आपको वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, आप डायरेक्ट पुट करोगे और वहाँ पे आंसर आपको मिल जाएगा। अब मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन तो ये आपको फोर्थ और फिफ्थ या तो खुद करना, ठीक है। तो अब मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सो स्टेटमेंट इज दिस, choose the correct option
and justify your choice. Your choice. भैया अपनी चॉइस को जस्टिफाई भी करना है इसमें। चलिए फर्स्ट पार्ट 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो ऑप्शन कुछ ऐसे दे रखे हैं, ए ऑप्शन है साइन 60 डिग्री, बी हो गया cos 60 डिग्री, सी हो गया tan 60 डिग्री और डी हो गया आपका साइन 30 डिग्री। तो भैया ये पहला क्वेश्चन था कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। सही ऑप्शन को क्या करना, चूज करना, चुनना है। और फिर उसके बाद जस्टिफाई योर चॉइस, अपनी चॉइस को जस्टिफाई भी करना है। तो बहुत सारे बच्चे क्या कर सकते हैं, ये तुक्का मार दिया cos 60, ये सही भी हो सकता है और गलत भी। सही हो गया तो फिर क्या है, सही है, और गलत है तो गलत हो जाता। तो ये वाली बात तो जो स्टेटमेंट में जो लास्ट सेंटेंस है ना, जस्टिफाई योर चॉइस, अपनी चॉइस को जस्टिफाई भी करना। मतलब ये, मतलब क्या है, मतलब समझो, मतलब ये है कि इसको सॉल्व करना आपको, बिना सॉल्व करे आप इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते, वरना डांट क्या करोगे ओके। तो हम क्या करेंगे, जस्टिफाई भी करेंगे और सही आंसर भी देंगे। तो जस्टिफाई कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, ऐसे नहीं कैसे मारोगे। तो करते हैं। अभी हमें नहीं पता कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो आते हैं इसको। ये 2 tan 30 डिग्री और 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो हम क्या करते हैं, सिंपली इसमें tan 30 की वैल्यू क्या पुट करते हैं। तो करते हैं इसको सॉल्व। 2 tan 30 की वैल्यू 1/√3 अपॉन 1 प्लस tan 30 1/√3 ओवर स्क्वायर, इसको लगा दिए 2/√3 अपॉन 1 प्लस 1/3 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर क्या 3। चेक करते हैं, √3 का स्क्वायर करना तो √3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब हम जानते क्या जानते हैं, 3 की पावर 1/2 लिख सकते हैं इंटू 3 की पावर 1/2, ठीक है। तो ये कैसे √3 × √3 3 होता है, उसका क्लैरिफिकेशन यहाँ पे हमें क्या करा, 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 को क्या लिख सकते हैं, वही एक्सपोनेंट की फॉर्म में लगे तो 3 की पावर 1/2। अब क्या है, अब थोड़ा सा यहाँ पे क्या लगाते हैं, इंडेक्स लगाते हैं, इंडेक्सेस एंड सॉर्ट्स। तो क्या होता है, सेम बेस और पावर, सेम बेस हो मल्टीप्लाई करो, पावर का क्या हो जाती है, पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। 1/2 प्लस 1/2 सेम बेस और क्या हो रहा है, प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन हो तो क्या होता है, पावर क्या होती है, पावर्स विल बी ऐड, क्या आएंगी, ऐड हो जाएंगी। सेम बेस हो मल्टीप्लाई हो रहा हो, पावर ऐड हो जाएंगे। 1/2 प्लस 1/2 दैट इज 1। तो इस तरह से √3 और √3 का मल्टीप्लाई 3, ऐसे ही √2 का मल्टीप्लाई 2, ऐसे √5 मल्टीप्लाई 5। तो ये क्लैरिफिकेशन है कि होता कैसे वो चीज है। तो बात करते हैं, सॉल्व करते हैं। 2/√3 अपॉन इसको करते हैं 4/3 हो जाएगा, इसको नीचे सॉल्व करेंगे। ये 3 गया ऊपर, ये गया बीच में, 2 × 3 अपॉन 4√3, ठीक है। 2 × 4 क्या होगा, 3/√3। अब इसमें कुछ करना पड़ेगा, दया कुछ है, तो 3/√3। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अभी देखो
ये चीज आई फाइनल हमारे पास। ये सिंपली हमने जो जो वैल्यू थी उसको पुट करके हम सिंपली लेके आए, तो ये हमें फाइनली ये चीज मिली। अब हमको क्या करना है, ये ऑप्शन दे रखे sin 60 है, cos 60 डिग्री है, tan 60 है, sin 30 है, इसकी वैल्यू लिखते हैं। sin 60 की वैल्यू कर दी है √3/2, ठीक है। cos 60 की वैल्यू 1/2, tan 60 की वैल्यू √3 और sin 30 की वैल्यू 1/2, ठीक है। ये लिख दिया हमने, इनके वैल्यू लिख दिए। अच्छा अब चीज देखो, क्या इनमें से ये मैच कर रहा है? मैच कर रहा है? नहीं कर रहा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ इसमें खुरापात करनी पड़ेगी इसमें। तो हम क्या करते हैं, इसको रैशनलाइज करते हैं। किसका? डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज। तो क्या करेंगे, √3 मल्टीप्लाई बाई √3 इन डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर। तो क्या आएगा, 3√3 अपॉन 3, ये क्या आएगी, √3 इंटू √3 मैंने बताया अभी, क्लैरिफाई करा ये कैसे आता है, 3 तो 3 आ गया, ऊपर 3 इंटू √3 हो जाएगा। इसको बोलते हैं रैशनलाइज करना। यहाँ पे हमने क्या करा है, यहाँ पे डिनोमिनेटर को क्या करा, रैशनलाइज ऑफ डिनोमिनेटर। ये हमने क्लास 9 में पढ़ा था, चलो 9 तो हमने निकल गई। तो इस तरह से हमने रैशनलाइज कर लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, देखो एक चीज, 3 से 3 कैंसिल आउट, बचा क्या, √3, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्या करना है, लॉजिक, यहाँ पे लॉजिकल वर्क है, यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिकल वर्क है, इसको आपको ध्यान रखना है। ये सीधे सीधे स्टेप थे, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक था वो हमने लगाया, और आंसर हमारा फाइनल क्या है, √3। अब चेक करो √3 किसकी वैल्यू, देखो √3 और √3, मतलब आंसर क्या होगा, tan 60 डिग्री। आंसर क्या होगा, tan 60 डिग्री। तो सही ऑप्शन ये। और जस्टिफाई हमने कैसे करा, इस तरह से सॉल्व करके देखा भाई, और क्या जस्टिफाई करेंगे, हमने इसको खोल के इसका क्या कर दिया ऑपरेशन, तो क्या हो गया, जस्टिफाई कर दिया। तो इस तरह से ये सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। तो मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, इसको रफ करते हैं। अब है सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। सो क्वेश्चन इज दिस, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। ऑप्शन इज ए tan 90 डिग्री, बी ऑप्शन 1, सी sin 45 डिग्री, और डी है 0। ठीक है भैया, तो ये है, ये आपका क्वेश्चन है, और सही ऑप्शन को क्या करना है, चूज करना है, और जस्टिफाई भी करना है। मतलब आपको ये नहीं है कि आपने ये मार दिया, ठीक है। अगर यहाँ तक होता तो आप कर सकते थे तुक्का मार के कुछ भी, लेकिन एंड में आगे क्या जोड़ दिया एनसीईआरटी ने, जस्टिफाई योर चॉइस, अपनी चॉइस को जस्टिफाई भी करना है। मतलब इसको सॉल्व, बिना सॉल्व करे जस्टिफाई नहीं होगा, तो जस्टिफाई करते हैं। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। अब यहाँ पे फिर वैल्यू आ गई, tan 45 का वैल्यू आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि इस चैप्टर को आपको करने से पहले ये इन सब की वैल्यूज आपको दिमाग में याद रहनी चाहिए, सारी वैल्यू जो मैं करवा चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में। तो आप उसे ध्यान से देखिए, और उसका डेरिवेशन भी किस कैसे वो वैल्यूज आई, ठीक है, वो सारी चीजें। तो चलो मूव करते हैं। तो यहाँ पे tan 45 वैल्यू मुझे तो पता है, मैं तो लगा दूंगा 1, ठीक है, आपको याद रखना हो। 1 माइनस tan 45 का वैल्यू 1, 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो क्या हुआ
1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1 मीन्स 2, ऊपर 0 0.2, तो 2 में एनी 0 अपॉन एनीथिंग मीन्स 0, ये ध्यान रखना 0 अपॉन एनीथिंग क्या होता है 0, बट एनीथिंग अपॉन 0 वो क्या होता है इसको बोले ये क्या सर लेटा हुआ 8, लेटा हुआ 8 नहीं बेटा, ये इनडेफिनेट, इसकी डेफिनेशन ना हो, ठीक है, मैथ में इसकी डेफिनेशन ना हो, तो डिफाइन ना हो जो चीज उसको क्या हम बोलते हैं ये चीज। तो ये तो डेफिनेट है, आंसर क्या आएगा 0। अब मैच कर लो, tan 90 का वैल्यू भाई tan 90 का वैल्यू आता है ये होता है, ठीक है, sin 40 होगा 1/√2 होता है। तो ये सब वैल्यूज हैं, ठीक है, रस के लिए लिख रहा है, आंसर कौन सा होगा डी ऑप्शन से। तो इस तरह से सेकंड का सेकंड पार्ट कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह से आपको टैकल करना है क्वेश्चन को और सही अप्रोच आपको रखनी है सॉल्व करने में, क्वेश्चनों को रटना नहीं है, अप्रोच सही होनी चाहिए, तो ये मेन चीज है। तो नेक्स्ट मूव ऑन, नाउ मूव ऑन थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट में मूव करते हैं, आज सेकंड के सारे पार्ट करा देते हैं। थर्ड पार्ट है sin 2a इक्वल टू sin a is true when a is equal to, तो what a is equal to, ऑप्शन दे रखे हैं आपके 0 डिग्री, बी दे रखा ऑप्शन में 30 डिग्री, सी ऑप्शन में है 45 डिग्री और डी ऑप्शन में है आपका 60 डिग्री। तो भैया ये क्वेश्चन है sin 2a इक्वल टू sin a इज ट्रू व्हेन a की वैल्यू क्या हो, 0 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, 45 डिग्री हो और 60 डिग्री हो। तो कैसे करेंगे इसमें, तो क्या कर सकते हैं, इनको a की जगह इन वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके देख लेते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका पता चल जाएगा सिंपल, ठीक है भाई। तो करते हैं इसको, ठीक है, एक तो ये तरीका है और एक दूसरा तरीका भी बताऊंगा, ठीक है। तो करते हैं इसको सॉल्व, तो a का वैल्यू क्या करते हैं, a की जगह 0 डिग्री करते हैं, sin 2 into 0 डिग्री इक्वल 0 डिग्री 2 into 0 लिखेंगे 2 sin 0, तो sin 0 और 2 sin 0, और sin 0 का वैल्यू कितना बताओ, sin 0 का वैल्यू sin 90 का 1, sin 0 का 0, तो इधर भी 0 इक्वल टू 0, ये तो सही बता रहा भाई, क्या होगा इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, तो ये हो सकता है। चलिए दूसरा लेते हैं, अगर हम 0 डिग्री पुट करा तो क्या हो रहा, ट्रू हो रहा भाई, ठीक है, इक्वेशन क्या होगा सेटिस्फाई हो रही है ना, तो a का वैल्यू क्या होगा, a का वैल्यू 0 हो सकता है, ठीक है। तो आगे मूव करते हैं 30 डिग्री को लगा के, sin 2 into 30 डिग्री 2 sin 30 डिग्री, तो ये तो sin 60 डिग्री और ये 2 sin 30 डिग्री रहेगा, दोनों को साथ साथ लेके चलते हैं। sin 60 क्या हो गया √3/2 इक्वल 2 into 1/2, तो क्या हो गया इक्वल हो गया, बोलोगे सर ये तो पहले से इक्वल लेके चल रहे हो, ठीक है, हालांकि ये चीज गलत है, लेकिन आपको क्या करना है इंडिविजुअली अगर लेके चलना है भाई, आपने पूरे पहले दूसरे स्टेप में तो इक्वल लेके चले, थर्ड में क्या देखा ये अनइक्वल है तो काट रहा हूं, ठीक है, तो आपको क्या करना है अलग अलग लेके चलना है, एलएचएस को टेक करना पहले, फिर उसको आरएचएस के बाद फिर देखना अलग अलग इक्वल है, तो हेंस एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, तो ये क्या अनइक्वल है, तो a का वैल्यू 30 डिग्री होगा, तो ये क्या होगा सेटिस्फाई नहीं होगा, 45 करेंगे, ठीक है, 45 कर लेते हैं, sin 2 into 45 डिग्री इक्वल
2 sin 45 डिग्री। तो क्या हो गया, ये sin 90 डिग्री, 2 sin 45 डिग्री, तो sin 90 की वैल्यू 1, sin 45 1/√2, सॉरी, तो ये भी क्या होगा, अनइक्वल ही होगा, 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, √2 जाएगा, तो ये भी अनइक्वल टू, तो ए का वैल्यू 45 डिग्री के लिए क्या होगा, ये ट्रू नहीं है, ना ही ए का वैल्यू 30 डिग्री के लिए, तो आपको समझ जाना चाहिए, तो ए का वैल्यू 0 डिग्री के लिए क्या होगा, ये चीज ट्रू होगा, ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना। अच्छा एक और तरीका बताते हैं, लेकिन उसके लिए क्या होना, sin 2a का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, sin 2a का ये तरीका बताते हैं, sin 2a इक्वल टू क्या है, 2 sin a, ठीक है। अब मैं a का वैल्यू पुट नहीं करूंगा, अब क्या करूंगा, sin 2a का वैल्यू मैं रखूंगा, sin 2a का वैल्यू है 2 sin a into cos a इक्वल टू sin, ठीक है बबुआ, तो 2 sin a से 2 sin a कैंसिल आउट, तो cos a इक्वल टू क्या हो गया, 1 होगा। अब cos a इक्वल टू 1 होगा, तो cos में किस एंगल पे वैल्यू 1 होती है, तो हमें पता है cos 0 डिग्री पे 1 होती है, cos 0 डिग्री 1, sin 0 डिग्री 0, cos 90 0, sin 90 1, तो क्या होता है, बिल्कुल रेसिप्रोकल है, तो cos में 0 डिग्री पर वैल्यू क्या होती है, cos की वैल्यू 1, और हमने क्या कर दिया, 1 में क्या कर दिया, cos 0 डिग्री, तो a का वैल्यू कितना आ गया, 0 डिग्री, तो ये सेकंड मेथड है, अल्टरनेटिव मेथड, अल्टरनेटिव मेथड, ठीक है। तो ये दो पार्ट है, दो तरीके, तो ये वाला, ठीक है। तो ये साइन, ये वाला इसलिए मैं प्रीफर किया क्योंकि आपने sin 2 का वैल्यू, अभी sin 2 का जो वैल्यू है वो आपने अभी पढ़ा नहीं है, तो इसलिए ये चीज नहीं करी। तो ये दो तरीके ऐसे ही कर सकते हो, ऐसे ही कर सकते हो, ये क्या पुट करके देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, तो जल्दी क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर तो 2 है, पार्ट 4 करेंगे, पार्ट 4 है, पार्ट 4 कह रहा 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ऑप्शन है ए, ऑप्शन में cos 60 डिग्री, बी है sin 60 डिग्री, सी है tan 60 डिग्री, और डी है sin 30 डिग्री। दिस क्वेश्चन सेम एज अ पार्ट 1, ये क्वेश्चन किसकी तरह, बिल्कुल पार्ट 1 की तरह, तो मेरे ख्याल से इसको करानी नहीं चाहिए, लेकिन चलो कराते हैं इसको। तो क्या करना है, वही जस्टिफाई करना, तो सॉल्व करते हैं इसको। फिर वैल्यू आपको थोड़ी tan 30 की वैल्यू पता रहनी चाहिए, तो tan 30 की वैल्यू 1/√3, ये वैल्यू नहीं याद हुई तो ये एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं क्या होगी, हिलेगी। चलिए 2/√3 हो गया, नीचे 1 माइनस 1/3 हो गया। अब क्या है, लेबर वर्क, कौन सा वर्क है, मजदूरी वाला, 2/√3, 3 माइनस 1 क्या हो गया, 2/3, ठीक है। 3 क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा, इसके बाद जाएगा सोने के लिए, फिर क्या है, इसके बीच वाला आउट हो जाएगा, 2 into 3, ठीक है। इनटू करने के लिए जाएंगे, ये वाला नीचे वाला आएगा, इससे इनटू करने के लिए जाएगा, बीच वाले आप कर देंगे, और ये 2 into √3, 2 से 2 कैंसिल, 3/√3 क्या आएगा, 3 रैशनलाइज करेंगे, नीचे रैशनलाइज करेंगे, ठीक है। तो 3√3 अपॉन क्या हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट, फाइनली आंसर क्या आएगा, √3। तो √3 चेक कर लेते हैं, √3 किसकी वैल्यू होती है, इसको होती है sin 60, इसकी tan 60 की वैल्यू,
इसकी वैल्यू थी tan 60 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन है? दिस ऑप्शन इज करेक्ट। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन हमने इसमें करे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, दैट इज थर्ड फोर्थ क्वेश्चन को हम करेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मैं आपको मेक श्योर करना चाहता हूँ कि आप इस एक्सरसाइज को करने से पहले इस सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ फॉर द स्पेसिफिक एंगल्स, दैट इज 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, इस पे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको लर्न होने चाहिए, तब जाके इस एक्सरसाइज को आप कर सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच।